वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके वापस से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के पेपर जो हैं वो आज 20 जुलाई 2022 को फिनिश हो जाएंगे और शायद आप लोगों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही होगी कि पेपर जो है कंप्लीट हो गए हैं, अब लाइफ में सब कुछ मज़ा ही मज़ा है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं टॉपिक पे। जैसे जैसे आप डिग्रियां हासिल करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब, किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने क्या किया है, तो आप कहोगे हमने तो एमएस से किया है, मैथ्स से किया है, अब क्या कर रहे हो। फिर आपके पास क्या जवाब होगा? फिर सामने वाले का ही जवाब आएगा, यार एमएससी कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहा। किसी कॉलेज में चला जा, किसी स्कूल के अंदर लेक्चर ले ले, है ना, किसी कोचिंग को गाइड कर ले। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ घटने वाली हैं इन फ्यूचर। बाकी मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें लगभग 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने बीएड जो कर रखी है, तो वो रीट की तैयारी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो आने वाली 23 और 24 जुलाई को रीट का पेपर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो चुकी होगी, और अगर आपकी तैयारी रीट के ऊपर अच्छी हुई है तो आपने मैथ्स जो है एमएससी को इसका कम टाइम दिया होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर बनाने वाली है वो रीट है एट प्रेजेंट, है ना। तो आप सभी लोगों को जो भी रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से पेपर जो है वो रिलैक्स माइंड से दे करके आना है। मानते हैं कि क्वालिफिकेशन वाला जो सिस्टम है वो इस साल से अप्लाई है कि आपको इतने % मार्क्स के ऊपर आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद में शायद जनवरी के अंदर आपका जो रियल एग्ज़ाम है वो होगा, और वो डिसाइड करेगा कि आप मास्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बाकी एमएससी ने आपको मास्टर बना दिया है, डोंट वरी। अब आप भी मेरे जैसे हो गए हैं, हम सब लोग जो वो एक ही कैटेगरी में आ चुके हैं। अब साथियों बात आती है कि एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर होने के बाद में पार्टी तो बनती है ना। जैसे स्कूल्स लाइफ में क्या होता है कि कभी मतलब आपने देखा होगा, जनरली स्कूल लाइफ से निकल के आए तो कोई स्कूल 10वीं तक होती है, कोई 12वीं तक होती है। तो जो विद्यार्थी 10वीं क्लास में होते हैं उनको विदाई पार्टी दी जाती है ना। 12th वाले होते हैं तो फिर उनको विदाई पार्टी दी जाती है। ठीक वैसे ही अभी आपने एमएससी कर लिया है तो आपको विदाई पार्टी तो देनी पड़ेगी, पर देंगे कौन? प्रीवियस ईयर वाले देंगे। अब ये तो अपना ऑनलाइन माध्यम है, तो यहाँ पर अपन पार्टी कैसे दे सकते हैं? जाहिर सी बात है ना। पर फिर भी आप लोगों को पार्टी जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मुझे तो देनी पड़ेगी कम से कम, है ना। गुरु दक्षिणा के तौर पर समझ लो कि आपको पार्टी जो है वो देनी पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, जैसे एमएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ विद्यार्थी रीट के ऊपर फोकस हो रहे हैं। आने वाली 23 और 24 के बाद में उनको डिसाइड हो जाएगा कि उनका रीट का पेपर कैसा हुआ है। 24 को पेपर है तो 25 या 26 तक पता चल जाएगा सबको, क्योंकि आंसर की आपको पता है आजकल कोचिंग्स वाले अपलोड करवा देते हैं। यूनिवर्सिटी माफ़ कीजिएगा, बोर्ड्स जो है वो भी आपको जो है आपकी आंसर की दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोरिंग है वो क्या है। और फिर आने वाले आपके पास 6 महीने पड़े हुए हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी करके आप मेंस एग्ज़ाम जो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट 2 दिन में एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने रेलवे का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी लेवल के ऊपर वैकेंसी थी तो आपने फॉर्म जरूर फिल किया होगा, एग्ज़ाम दे दिया होगा। मेरा भी रिजल्ट आया है एनटीपीसी का, मेरा रिजल्ट जो पॉजिटिव नहीं आया है, तो अब मैं क्या करूँगा, है ना। बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे ही आप सभी लोग जो है आपके दिल और दिमाग जहन में ये सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि अब क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा। आने वाली 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी, जो कि ग्रुप सी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अब आप रेलवे डी के कर्मचारी नहीं, रेलवे सी के कर्मचारी कहलाएंगे अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्यारे साथियों, मैं इस सेक्शन को लेकर के ये सोच रहा था कि आपके पास मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, मिनिमम में बोला जाएगा, क्योंकि 17 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है। तो मिनिमम आपके पास 25 डेज है। इन 25 डेज में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये मेन बात है ना।
तो जिस विद्यार्थी ने एनटीपीसी की तैयारी की है उसके लिए तो इतना टफ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने रीट की तैयारी की है, एनटीपीसी की तैयारी की नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर आप लोगों से ये उम्मीद मुझे नहीं होगी कि आपको मतलब एमएससी करने के बाद और इस तरीके की सोच रखेंगे कि भाई एग्ज़ाम डिसक्वालीफाई हो जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, ये आपको सोच लेना है। तो इन 25 डेज में किस तरीके से आप तैयारी करोगे, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सजेस्ट किया जाए। देखो होता क्या है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपके पास 20 मार्क्स का स्टैटिक्स जीके प्लस करंट अफेयर्स आता है, राइट। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मानिए मैं जैसे यहाँ पर अपनी ये जो क्लासेज यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल है ना, तो इस लाइब्रेरीज के अंदर क्या है कि सभी बच्चे ये मान के चलो रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली। तो मैंने देखा है उन बच्चों को, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस 20 मार्क्स के लिए ये जो आपका स्टैटिक्स और जो करंट आएगा है ना, इसी के ऊपर लगे रहते हैं, एनी टाइम इसी के ऊपर लगे रहते हैं। पता नहीं मतलब 20 मार्क्स के लिए वो बच्चे अपना यहाँ पर पूरे दिन का, मैं बता रहा हूँ, पूरे दिन के तकरीबन 3 से 4 घंटे, मिनिमम 3 घंटे में तो कितना भी हो सकता है, इतना टाइम वो यहाँ पर दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं। बाकी 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको पता है किस तरीके का होगा, जिसमें 30 मार्क्स जो है वो रीजनिंग के होंगे, 25 और 25 जो है वो आपकी मैथ्स एंड साइंस के होंगे, है ना। तो इन नंबर पे कोई बच्चा जो वो फोकस कर ही नहीं रहा है, पता नहीं, या तो उनको ऐसा लगता है कि हम रीजनिंग कर ही लेंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम मैथ कर ही लेंगे, है ना, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम साइंस कर ही लेंगे। कुछ बच्चों से मेरे डिस्कस हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा कि यार सपोज कीजिए आपने ये 20 नंबर जो है ना, अगर ये 20 नंबर जो है आप इस पर ज़्यादा तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको वे में पूछा जाए, जैसे किसी को आपको गाइड करना पड़े किसी बच्चे को, तो आप किस तरीके से गाइड करोगे। तो उन्होंने मुझे गाइड कैसे किया मैं बताता हूँ आपको, देखना। उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया, उन्होंने कहा कि सर हम 20 मार्क्स जो करंट अफेयर स्टैटिक्स जीके के हैं उनमें से हम 8 से 10 नंबर ला सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। फिर रीजनिंग के 30 नंबर है, इसमें से उन्होंने कहा कि हम 25 नंबर इजीली ला सकते हैं। फिर क्या बचा, साइंस में उन्होंने ज़्यादा नहीं 20 मार्क्स का बताया है, 25 में। तो मैथ्स में भी उन्होंने 20 का टारगेट बताया है। तो 20, 40, 60 और 65 और 10 75, ठीक है। ये 75 मार्क्स उन्होंने हमें ये बताया कि हम इतना इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है अगर वो 75 नंबर जो वो ले आते हैं तो, है ना। पर इसकी क्या गारंटी है कि वो ले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं होती, किसी की नहीं होती, पेपर पर डिपेंड होता है। मुझे यहाँ पर ताज्जुब हुआ बच्चों का कि वो 30 मार्क्स की जो रीजनिंग है उसमें सिर्फ 25 मार्क्स लेके आ रहे हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो भी 20 मार्क्स लेके आ रहे थे। मैथ्स तो इतनी टफ नहीं आती है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। पर ठीक है, उनका अच्छा स्कोरिंग था। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे 20 मार्क्स में से 1 से 6 नंबर जो है वो स्टैटिक्स जीके और करंट से ले आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या पुटअप कर लेगा, लेकिन मेरे खुद के अनुभव से मैं बता रहा हूँ। मैंने जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पर जो भी टॉपिक आए उन टॉपिक पर अच्छे से मतलब मैंने वो किया था, सर्च किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की थी। वो बात अलग है कि अभी मेंस में जो है वो 1/4, अगर 1/4 और आ जाते तो या तो टाइपिंग के लिए निकल जाते हैं, या तो नहीं टाइपिंग के लिए जाता मैं ना लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 का जो एग्ज़ाम था ये मेरा, मैंने इसके लिए एनटीपीसी जीके 2 दिया था। अगर ये नंबर और आ जाते कहीं से इधर उधर से हो गए तो बात बन जाती शायद। पर ठीक है, कोई नहीं, है ना। निराश हताश नहीं हुए हैं लाइफ में कभी। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया था उस टाइम पर नहीं हुए तो अब क्या होंगे। ये भी अपनी की पढ़ाई तो चलो कोई नहीं, जस्ट फॉर गेटिंग। हाँ, क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ अभी आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ, है ना। गाइडेंस का मतलब ये है कि जैसे किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे जिसमें रेलवे जो है पूछता है आपसे, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये मुझे आपकी तरफ से चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस किया जाए तो मैं यकीन मानिए 25 पेज है ना, अपने पास 25 पेज है टोटल, और इन 25 पेज के अंदर
इन 25 डेज के अंदर मैं आपको 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, मात्र 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, और आप भी कर सकते हैं। इजी है, किस तरीके से मैथ को अप्रोच करना है, रीजनिंग को अप्रोच करना है, साइंस को अप्रोच करना है, स्टैटिक्स जीके और करंट को कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बातें अपन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, बाकी जो भी मेरे साथी जो चैनल से जाना चाहते हैं कि मतलब MSc कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें, रह के क्या करेंगे, तो वो बेशक जा सकता है। मेरी तरफ से फुल छूट है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे सभी से छोटी सी कि प्लीज़ आप जो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप लोगों को ग्रुप डी के लिए गाइड किया जाए या नहीं किया जाए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।